से पहले प्रश्न से क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध खारी जल की झील सांभर, बहुत बार देखिए ये प्रश्न आपके जीके में पूछा गया है, ये किस पर्टिकुलर स्टेट में है? करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा इस क्वेश्चन देखिए ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान इज द राइट आंसर। बहुत बार आपकी परीक्षाओं में झील और जो कि राज्य से पूछता है, तो देखिए मैंने जम्मू कश्मीर और राजस्थान के सभी ले ली हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। डल झील, बुलर झील, बरीनाग झील, मानस झील, नागिन झील, शेषनाग झील और अनंतनाग झील, ये सभी के सभी दोस्तों कहाँ पे हैं? जम्मू कश्मीर में है। इसके बाद देखिए राजसंबंध, पिछौरा, सांभर, जय संबंध, फतेह सागर एंड डिडवाना, ये सभी कहाँ दोस्तों? ये वाले हो जाएंगे आपके जम्मू एंड कश्मीर में और ये वाले हो जाएंगे आपके राजस्थान में। बिल्कुल एकदम रट्टा मारना है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अभी बता दूंगा कहाँ, पता है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। भारत पर्यटन विकास निगम के नए अध्यक्ष बने दोस्तों। ऑप्शन एक बार ध्यान से देखा जाए इस क्वेश्चन में, वीएस पठानिया, एस शोभनाथ, संबित पात्रा, राजीव कुमार, कहीं ना कहीं चारों ऑप्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन देखिए सही आंसर हो जाएगा संबित पात्रा, आप देख सकते हैं जो कि है बीजेपी के प्रवक्ता। लेकिन यहाँ पे दोस्तों वीएस पठानिया दोस्तों कौन है? तो दोस्तों आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है दोस्तों? तो वीएस पठानिया। एस शोभनाथ दोस्तों कौन है? ये आईएसआरओ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं। एंड राजीव कुमार दोस्तों कौन है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है दोस्तों भारत के, जो कि ये कौन है दोस्तों? निर्वाचन आयुक्त, उनका नाम है राजीव कुमार, याद रखिएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में जो थे वो सबसे आगे थे? तो हड़प्पावासी दोस्तों किसके थे? जी हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कपास के उत्पादन में सबसे अग्रणी थे, बी इज द राइट। एंड यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। इस प्रकार दोस्तों सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। वह रखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोजकर्ता के रूप में मनाया था। दोनों प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है, बढ़ते हुए पौधों के निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? जब पौधे बड़े होते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए क्या होता है? कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन या फिर लौ? करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा इस क्वेश्चन देखिए नाइट्रोजन की जरूरत दोस्तों सबसे ज्यादा पड़ती है। यहाँ पे मैंने सारा कुछ लिया है, जैसे मैंने आपसे कहा कि सब कुछ मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, पूरा 40 प्रश्न देखिएगा, मजा आएगा, रिवीजन भी होगा। पोषक तत्वों के लिए पौधे की व्यवस्था निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया। एक देखिए आपका मुख्य पोषक तत्व, ये क्या क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए और पोटाश चाहिए ही चाहिए। गौड़ पोषक तत्व होते हैं जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक चाहिए होता है। और सूक्ष्म पोषक तत्व दोस्तों लोहा, जिंक, कॉपर एंड मैग्नीज, ये सभी पौधों के लिए जरूरी तत्व हैं जो बार बार आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विश्व के किस प्राकृतिक देश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर दोस्तों पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये हो जाएगा आपका टैगा प्रदेश। स्पेशली ये जो रेड वाला आप इलाका देख रहे हैं जो विश्ववती के आसपास है, ये अत्यधिक देखिए तापांतर से पाया जाता है। टैगा याद रखेंगे। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु, इन सभी ऑप्शनों में से सबसे भारी धातु कौन सा है? जी हाँ दोस्तों याद रखेंगे, ये है आपका यूरेनियम, ऑप्शन नंबर डी। बहुत बार इसका परमाणु क्रमांक पूछता है दोस्तों, तो याद रखेंगे 92 ना, बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ है। भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन दोस्तों कहां पे स्थापित किया गया? ये प्रश्न भी आया है बहुत बार दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में बैंगलोर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एक बार हमारे प्रश्न में आया था दोस्तों कि फ्लिपकार्ट जो है दोस्तों, जिसके फाउंडर हैं बिन्नी बंसल एंड सची बंसल, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका भी हेडक्वार्टर देखिए हो जाएगा आपका बेंगलुरु में। और एक प्रश्न पूछा दोस्तों इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों? तो इसका भी हेडक्वार्टर आपका कहां पे हो जाएगा? ये भी आपका दोनों बैंगलोर में ही है, जो कि दोस्तों कहां की राजधानी है? कर्नाटका की। एंड कर्नाटका के देखिए तत्कालिक सीएम का नाम अगर आपसे पूछेगा दोस्तों तो आप क्या बताएंगे? एमके स्टालिन। क्या बताएंगे? एमके स्टालिन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट, जो लाइफ साइकिल होता है, जीव विज्ञान से प्रश्न है। तो पुष्प जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। देखिए एडल्ट प्लांट है, यहां से फूल हुए, फूल से देखिए फल हुए, फल से अगेन जो आपका जो बीज है, तो फूल का होना बहुत जरूरी है। इसलिए जो इस साइकिल में जो कि लाइफ ऑफ देखिए यहाँ पे साइकिल ऑफ प्लांट्स है, उसमें फ्लावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जानते हैं? दोस्तों ये जीके में प्रश्न आपके परीक्षा में बना हुआ है, तो इनका नाम दोस्तों याद है, याद रखिएगा, गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बहुत सारे लोग इस वीडियो को लाइक कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जो लगातार मुझे प्रेरित करता है वीडियो बनाने के लिए। एंड टिल द एग्जामिनेशन, परीक्षा तक आपको लगातार ऐसे रिवीजन की क्लास में आपको डिलीवर करता रहूंगा। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिएगा कहीं पे भी। एंड अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे, तो किसी दिन क्लास मिस नहीं करेंगे, आपको लगातार क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान जवाद, बिल्कुल सही।
जवाब का दोस्तों यहाँ पे नाम किस देश के द्वारा दिया गया था दोस्तों, ये सऊदी अरब के द्वारा दिया गया था और ये देख सकते हैं जो कि है आपका सऊदी अरब। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत सारा आता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का दोस्तों हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये याद रखिएगा UAE। और इसको दोस्तों स्टैब्लिश कब किया गया था, तो 1909 में दोस्तों इसे स्टैब्लिश किया गया था ना, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है। दोस्तों इस क्लास का PDF आप स्टडी इन मोबाइल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली इसे सर्च कीजिए आप प्ले स्टोर पे, देखिए यहाँ पे क्लास PDF का जो सेक्शन है इसी में देखिए मैंने जूम किया, इसी में आपको सारे क्लास के PDF मिल जाते हैं। अगर कोई दिक्कत दोस्तों तो आप सिंपल इस व्हाट्सअप नंबर पे अपना नाम और ग्रुप लिख के भेज देंगे, तभी भी आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। एंड दोस्तों ई बुक वाले सेक्शन में मैंने करंट अफेयर्स 2022 का ई बुक आपको फ्री में दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, बहुत सारे स्टूडेंट ले चुके हैं, तो जरूर से ले लीजिएगा। देखिए यही वाला ई बुक है जो निश्चित तौर पर फ्री है। बहुत सारे नोट्स वाले सेक्शन में नोट्स भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपका एग्जामिनेशन भी बहुत सारे फेजेज में चलेगा। अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं लिया है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टेस्ट सीरीज है, बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जामिनेशन में यहाँ से देखने के लिए बने हैं। एंड निश्चित तौर पर दोस्तों 100 प्रश्न आपको इसमें मिलेंगे और सारे का सोल्यूशन दिया है। निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे जब आप टेस्ट को लगाएंगे। तो निश्चित तौर पे 51 सेट को मार के ही परीक्षा में जाइए। अगर आप कमिंग फेजेज में आपका एग्जामिनेशन है, आप बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे और आपका एग्जामिनेशन में स्कोर जो होगा वो बूस्ट होगा। अगर आप चाहें तो सेपरेट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो साइंस का ले सकते हैं, मैथ का ले सकते हैं, जीके का ले सकते हैं एंड रीजनिंग ले सकते हैं। साइंस देखिए 100 सेट है, मैथ में 51 सेट है, रीजनिंग में 51 सेट है एंड जीके सी। अगर जीके सी कमजोर है आपका तो पूरा मार्क जाइए, साइंस कमजोर है तो पूरा सेट मार्क जाइए। ये सारे सेपरेट भी अवेलेबल हैं टेस्ट सीरीज, जरूर ले लीजिएगा। एंड दोस्तों एक कॉम्बो ऑफर भी है जिसमें दोस्तों मेरे जितने भी ई बुक्स हैं वो सारे एक साथ और सारे के सारे आपको टेस्ट सीरीज एक साथ, सारे के सारे एक साथ कॉम्बो ऑफर में मिल जाएगा, जो कि एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। तो आप इसको भी जरूर से ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बादलों की दिशा एवं गति मापने के लिए दोस्तों हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन देखिए एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर, नेफोस्कोप या फिर रेन गेज। सारे का हम लोग देख लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में फिलहाल राइट आंसर हो जाएगा आपका नेफोस्केप सही हो जाएगा। एनीमोमीटर दोस्तों क्या कहते हैं, तो हवा की गति को मापने का काम करते हैं ना। और यहाँ पे देखिए हाइड्रोमीटर दोस्तों क्या है, तो ये हमारा डेंसिटी घनत्व मापने का काम करता है। और रेन गेज क्या करता है दोस्तों, तो रेन गेज हमारे वर्षा को मापने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूं दोस्तों, किस मुगल शासक के द्वारा ये कहा गया था, करेक्ट आंसर दोस्तों जाएगा ये जहांगीर के द्वारा दोस्तों कहा गया था, जो चित्रकला के जो शत्रु है वो मेरे शत्रु। अब यहाँ पे देखिए शासक और उनके मकबरे के स्थान, ये हमसे बार बार पूछता है, मैं बार बार रिवाइज करता हूं क्योंकि दोस्तों एक नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो शाहजहां का देखिए हो जाएगा आपका आगरा, बाबर का हो जाएगा आपका काबुल, अकबर का हो जाएगा दोस्तों सिकंदरा, हुमायूं का हो जाएगा दिल्ली, शेरशाह का हो जाएगा सासाराम, औरंगजेब का हो जाएगा दौलताबाद, औरंगाबाद होगा, जहांगीर का लाहौर एंड बहादुर शाह जफर का देखिए रंगून। इसको रट लीजिएगा, आप इसका PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जो कि आपको हमारे एप्लीकेशन से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मैंने दिया हुआ है। सेल्वा वन दोस्तों कहाँ पे पाए जाते हैं, जी हाँ दोस्तों याद रखेंगे ये विषुवतीय प्रदेश में पाए जाते हैं ना। ये देखिए ये जो आपका गया है 0 डिग्री वाला, ये है विषुवतीय प्रदेश। इसके ऊपर देखिए गया है कर्क रेखा और इसके नीचे दोस्तों गया है आपका 23.5 नॉर्थ साउथ 23.5 नॉर्थ। ये है आपका ऊपर कर्क रेखा, बीच में विषुवत रेखा, नीचे मकर रेखा। कर्क रेखा 18 देशों से गुजरती है, विषुवत रेखा 13 देशों से गुजरती है, मकर रेखा 10 देशों से गुजरती है। और कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी आप लोग जानते हैं, मित्र पर गमछा झार। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों कहाँ पे स्थित है, जिसे किसे बनवाया था, तो दोस्तों ये जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था और ये अजमेर में स्थित है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, 2.5 दिन का झोपड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों इन्हीं के द्वारा ही जो ग्राउंड फ्लोर है, एक तरीके से कह लीजिए कुतुब मीनार का निर्माण उन्हीं के द्वारा कराया गया था, लेकिन ग्राउंड फ्लोर का निर्माण उनके द्वारा कराया गया था। मंत्रिमंडल की बैठक दोस्तों अध्यक्षता यहाँ जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। और हमारे भारत के 15वें प्रधानमंत्री दोस्तों अगर आपसे पूछे जाएंगे तो उनका नाम बताने की जरूरत आप लोग को नहीं है, लेकिन हमारे 15वें राष्ट्रपति भी बने हैं, जी हाँ बनी है। वो कौन है दोस्तों, मुर्मू जी को आप याद रखिएगा, वो हमारी 15वीं और दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है। आगे बढ़ते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों, तो ये हम लोग मनाते हैं 14 मार्च को। कब मनाते हैं, 14 मार्च को। मार्च के महीने में कुछ इंपॉर्टेंट डे देखते हैं फटाफट। 1 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं, शून्य भेदभाव दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 12 मार्च को केंद्रीय प्रौद्योगिकी सुरक्षा बल। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस। 18 मार्च को आयुध निर्माण। 20 मार्च को देखिए विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च को कविता दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस एंड 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के जो कि शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये देखिए दिन इंपॉर्टेंट डे जरूर आएगा, मैं रिवीजन कराता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना 2021 नौसेना दिवस दोस्तों हम लोग कब मनाते हैं, आपको पता है, हम लोग मनाते हैं 4 दिसंबर को। सारे देखिए मैंने ले लिए। थल सेना 15 जनवरी, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर, भारतीय तटरक्षक 1 फरवरी। देखिए यहाँ पे जो BSF है दोस्तों 1 दिसंबर, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF
देखिए यहाँ पे 10 मार्च। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF 18 जनवरी। देखिए भारतीय तिब्बत ITBP हो जाएगा 24 अक्टूबर। सड़क सीमा संगठन BRO 7 मई एंड सशस्त्र सीमा बल दोस्तों हो जाएगा आपका 20 दिसंबर। ये एकदम रट्टा मारना है, 1 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों आपको ये दे के जाएगा। रेलवे एग्जामिनेशन के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ई-बुक्स बहुत मेहनत से बनाया है। देखिए 500 क्वेश्चन का मैंने सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया है। मैथ के इन सभी 500 क्वेश्चन को लगा के जाइए आपकी परीक्षा में। सभी संपूर्ण हल और नवीनतम पैटर्न पे आधारित हैं, जिससे कि आपके प्रैक्टिस को आसान बनाएगी और आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ के ही अच्छे से प्रैक्टिस करके परीक्षा में जाना है। तो जरूर से आप इस ई-बुक को ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड जीके के टॉप 70 रेलवे में जितने भी टॉपिक जीके के आते हैं उन सभी को मैंने एक साथ डाल दिया है। ऑल इन वन जीके का ये टॉपिक वाइज ई-बुक आप ले लीजिएगा, जिसमें सभी टॉपिक मौजूद हैं जो निश्चित तौर पे आपको रिवीजन और याद करने में हेल्प करेगा। एंड थर्ड साइंस का 1000 क्वेश्चन दोस्तों है, जिसमें मैंने सभी पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के, उनका कलेक्शन रेडी किया है, जो कि फुल डिटेल के साथ आता है। ये तीनों ई बुक्स आपके परीक्षाओं के लिए निश्चित तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो फटाफट इसको ले लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? बहुत आसान दोस्तों, कुत्ता हो जाएगा। और ये जीके में क्वेश्चन पूछा था CHSL में। आगे देखते हैं, रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर तो सही हो जाती हैं? जी हाँ दोस्तों, ये वृक्क में हो जाती हैं। और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि रक्त में वो कौन मौजूद होता है जो O2 को लेकर ट्रेवल करता है दोस्तों? तो ये होगा हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन लाल क्यों पाया जाता है? क्योंकि दोस्तों उसमें पाया जाता है लोहा, इस वजह से वो लाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गारो जनजाति दोस्तों कहां पर स्थित है? जी हाँ दोस्तों, ये मेघालय में स्थित है ना। गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियां भी मिलती हैं, तो याद रखेंगे ये मेघालय में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी? दोस्तों ये की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना, और यहाँ पे 1956। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो थी जो फेल हो गई थी ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए पहला था, दूसरा था या तीसरा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह संवैधानिक संशोधन कौन सा था जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे याद रखेंगे ये था आपका 1985 का 52वां संविधान संशोधन। अगर अनुसूची पूछेगा दोस्तों, तो अनुसूची अगर पूछेगा तो अनुसूची 10 में दोस्तों आपका दल बदल है, याद रखेंगे शेड्यूल 10। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब दोस्तों कौन सा राज्य बन गया है? दोस्तों ये राज्य बन गया है गुजरात। जी हाँ, मोदी जी का राज्य ऐसे कैसे नहीं बनेगा। राजधानी गांधीनगर, भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री, राज्यपाल आचार्य देवव्रत सिंह, मुख्य न्यायाधीश हैं अरविंद कुमार, और गुजरात का एक ही पड़ोसी जो देश है वो है पाकिस्तान। यहाँ पे 26 लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट और 182 विधानसभा सीट। जिलों की संख्या कितनी है? 33। ठीक है, गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है? गुजरात में। आगे देखिए, दूध उत्पादन में किस देश दो विश्व का पहला स्थान है दोस्तों? तो भारत का ही देखिए यहाँ पे पहला स्थान हो जाएगा दूध के उत्पादन में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस महासागर में को छिपता हुआ महासागर कहते हैं? क्योंकि देखिए हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों, ये जो है आपकी 23 डिग्री पे घूमी हुई है ना, तो ये है यहाँ पे, इसलिए दोस्तों ये छिपता हुआ, और ये अंटार्कटिका ऊपर नीचे हो जाएगा। करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा आर्कटिक। यह देखिए आर्कटिक महासागर सबसे छोटा भी है, और इसे हम लोग छिपता महासागर के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से देखिए कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं बताना है ना, तो यह क्वेश्चन दोस्तों हो जाएगा चेन्नई जो है नहीं है। और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो देखिए आपका हो जाएगा नोवा सेवा मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य लोहा किस तत्व से प्राप्त करता है? जी हाँ दोस्तों, लोहा हम लोग पालक खा के ना, पालक जब खाते हैं तो हमारे अंदर लोहा आता है, शक्ति आती है। जी हाँ, याद रखेंगे। हाथी गुफा दोस्तों कहाँ पे स्थित है? हाथी गुफा दोस्तों ये आपका उड़ीसा में स्थित है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कोणार्क मंदिर कहाँ पे स्थित है, क्वेश्चन आया है बहुत बार, तो ये भी उड़ीसा में है। अगर आपसे पूछा जाएगा पुरी का जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है, तो ये भी उड़ीसा में। उड़ीसा के सीएम दोस्तों कौन है? तो उड़ीसा के सीएम हो जाएंगे आपके नवीन पटनायक। कौन हो जाएंगे? नवीन पटनायक। गवर्नर दोस्तों कौन हो जाएंगे? तो गवर्नर हो जाएंगे गणेशी लाल। एंड चीफ जस्टिस का नाम पूछेंगे दोस्तों, तो इनका नाम आप लोग कमेंट करके बताइए, बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारत के संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संघीय व्यवस्थापिका को दोस्तों हम लोग संसद के नाम से ही जानते हैं। और संसद का आर्टिकल कितना है? 79। राज्यसभा का आर्टिकल कितना है? 80। लोकसभा का आर्टिकल कितना है? 81। आर्टिकल को भी रटते चलिए क्योंकि परीक्षा में आपसे ये प्रश्न बनेंगे। आगे देखते हैं, सालार जंगल संग्रहालय दोस्तों कहां पे स्थित है? करेक्ट आंसर दोस्तों आएगा ये हैदराबाद स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। हैदराबाद दोस्तों 1592 में किसको बनाया गया था? बता सकते हैं आप लोग किसको? देखिए फिर किसका स्थापना किया गया था 1592 में, जो कि हैदराबाद में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट, और सबका कमेंट में चेक करूंगा। आगे बढ़ते हैं, आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप दोस्तों किसने जीता? 6वीं बार दोस्तों हम लोग जीत रहे हैं, और भारत के द्वारा सबसे ज्यादा बार याद रखेंगे, जो कि हम लोग देखे हैं, जीते हैं। हमारा आने वाला नेक्स्ट जो हमारा कह लीजिए 2022 में T20 वर्ल्ड कप होने वाला दोस्तों, अगर ये प्रश्न आएगा कहां पे होगा? ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2023 का दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा हॉकी वर्ल्ड कप कहां पे होगा, तो ये भारत में होगा,
और जो क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा वो भी 23 में भारत में ही होगा, दोनों जो है भारत में होगा। अगला देखिए, किस राज्य में उड़ान के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा दोस्तों शुरू की गई? दोस्तों ये उत्तराखंड में दोस्तों शुरू की गई, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ के दोस्तों जो सीएम हैं उनका नाम याद रखेंगे, ये है पुष्कर धामी। पुष्कर फ्लावर भी है और फायर भी है। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि धमाके से लाइक एंड शेयर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है इस प्रकार कंटेंट बनाने में, तो आपका प्यार मुझे चाहिए। तो आप सभी लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ कहीं भी शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लीजिएगा। आज का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा जरूर से रिवीजन के लिए, जो कि आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप ट्रॉफी दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? याद रखेंगे ये ऑस्ट्रेलिया के साथ जीता गया है। जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक बैठक मेजबानी किस राज्य ने दोस्तों किया है? यस दोस्तों ये केरल के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन दोस्तों आएगा एक की वन स्कूल वन आईएएस, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तो यहाँ पे याद रखेंगे वन स्कूल वन आईएएस, ये योजना दोस्तों कहाँ पे चलाया गया? जी हाँ दोस्तों ये चलाया गया था आपका केरल राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को आधिकारिक नाम दोस्तों क्या है? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग कोविड-19 के नाम से जानते हैं। और फैलाने वाला दोस्तों कौन सा है? फैलाने वाले का भी नाम याद रखेंगे, चाइना का वुहान शहर हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व रेडियो दिवस हम लोग कब मनाते हैं? फरवरी के दिन में। और राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी देखिए हम लोग मनाते हैं रेडियो दिवस के ही, तो 13 फरवरी को दोस्तों हम लोग मनाते हैं रेडियो दिवस और राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में भी मनाते हैं। किस देश ने फ्रांस के साथ रिकॉर्ड 80 राफेल लड़ाकू विमान के साथ समझौता किया है दोस्तों? तो ये इतना पैसा नहीं है भाई, तो ये देखिए संयुक्त अरब अमीरात के पास ही है सबसे ज्यादा। और देखिए राजधानी इसकी अबू धाबी, मुद्रा यहाँ पे दिरहम, राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान, और दुबई जो कि आईसीसी मुख्यालय भी आपको यही मिलेगा। एयर इंडिया के नए सीएमडी के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है? तो एयर इंडिया के नए सीएमडी बने हैं देव दत्त के, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया विंटर गेम 2020 की मेजबानी दोस्तों कहाँ पे किया गया? ये किया गया था आपका लद्दाख में। अगर आपसे पूछा जाएगा लद्दाख में कितने जिले हैं दोस्तों, तो लद्दाख में मात्र 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। और आप कमेंट करके बताइए कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क दोस्तों कहां पे स्थित है, कमेंट बॉक्स में। और आरके माथुर, राधा कृष्णा माथुर जो है दोस्तों यहाँ के कौन से हो जाएंगे? यहाँ के हो जाएंगे एलजी। आगे देखिए, किस राज्य की सरकार ने प्यार का पौधा अभियान शुरू किया दोस्तों? जी हाँ ये हो जाएगा बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ के सीएम दोस्तों कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर अगर आपसे पूछेगा फागू चौहान, एंड चीफ जस्टिस का नाम पूछेगा तो संजय करोल, और जिलों की संख्या पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका 38। इसी तरह लगातार आपको ताबड़तोड़ में सीरीज प्रोवाइड कराऊंगा टिल द एग्जामिनेशन। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर होंगे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे।